नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रिपब्लिक भारत विक्टर्स टैंक स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की 6 बड़ी खबरों के साथ। 6 बड़ी खबरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और वो बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर ब्राजीलिया में। देखिए, पीएम मोदी का आज ग्रैंड वेलकम। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, और ग्रैंड वेलकम किया गया। होटल में भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स में जो भारत की धमक दिखाई दी है, बदला है ऑर्डर। मोदी अब ग्लोबल लीडर। बताएंगे कैसे ब्रिक्स में पीएम मोदी का डंका बजा। भारत ब्रिक्स को एक नए रूप में परिभाषित करेगा। तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी सख्त हैं और थूकबाज अब गिरफ्तार हो रहा है। जो भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सख्त हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ पर थूकने वाला अरेस्ट हो गया है। और चौथी बड़ी खबर, बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। मर्डर पर मर्डर हो रहा है। सुशासन किधर है, सवाल यही। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं पहाड़ पर सैलाब लगातार है, तबाही बेहिसाब है। यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहा, देहरादून में घरों में पानी घुस गया। और ट्रंप के टैरिफ बम की भी बात होगी। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने जापान, बांग्लादेश समेत 14 देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। तो आज की ये 6 बड़ी खबरें। और बड़ी खबर, पीएम मोदी के ब्रिक्स बैठक के बाद ब्राजीलिया पहुंचे हैं पीएम मोदी, और उनका शानदार स्वागत हुआ है। ग्रैंड वेलकम हुआ है। पीएम मोदी के ब्रिक्स बैठक के बाद ब्राजीलिया पहुंचे हैं और गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। ग्रैंड वेलकम। इससे पहले ब्रिक्स में पीएम मोदी ने खरी खरी सुनाई थी। ग्लोबल साउथ पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया था आतंकवाद को लेकर, और कहा था कि आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन है मानवता का। और ब्रिक्स बैठक के बाद पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे तो देखिए एयरपोर्ट पर ही स्वागत हुआ। उसके बाद होटल पहुंचने पर भी ग्रैंड वेलकम। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तब की, जब ब्राजीलिया पहुंचे थे पीएम मोदी, और एयरपोर्ट पर तो ग्रैंड वेलकम हुआ, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और साथ ही साथ जब वो होटल पहुंचे तो पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी देखते हुए उस लोक नृत्य को, और लोक नृत्य के जरिए ये संदेश कि भारत दुनिया के हर कोने में मौजूद है, भारत की संस्कृति दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो ब्राजीलिया में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत 2 तस्वीरों के जरिए देखिए। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, और प्रवासी जो वहां पर मौजूद हैं भारतीय, वो तिरंगा हाथ में लिए हुए खड़े रहे, और कुछ बच्चे भी, उन बच्चों के साथ संवाद करते नजर आए पीएम मोदी। और जो भारतीय हैं उन भारतीयों में एक गर्व का एहसास, खुशी का एहसास। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कतारबद्ध खड़े रहे, और कई प्रवासी भारतीयों से उन्होंने सीधा संवाद भी किया। पीएम मोदी ने जहां भी, जिस देश में भी जाते हैं, प्रवासी भारतीयों में एक अलग सा एहसास होता है, और प्रवासी भारतीयों से ज़रूर संवाद करते हैं, मिलते हैं पीएम मोदी। ब्राजीलिया में भी पीएम मोदी पहुंचे तो वहां प्रवासी भारतीयों का अभिवादन स्वीकार किया। और अब रुख करते हैं यूपी का। अवैध धर्मांतरण पर योगी बाबा चौकन्ने हैं, और चौकन्ना है उनका पूरा तंत्र। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और 100 करोड़ की संपत्ति के बाद जो खुलासे हुए हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण का आका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर निकला करोड़पति। अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर निकला धर्मांतरण का बाबा। यूपी एटीएस की जांच के बाद ईडी की फांस में फंस गया छांगुर।
यूपी में धर्मांतरण बाबा बनने निकला छांगुर भूल गया था कि यूपी में एक ही बाबा है और वो है यूपी के सीएम योगी बाबा। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का वजूद बनाने चला था छांगुर, जो अब बाबा बनना तो दूर एटीएस की रडार पर है और ईडी पूछ रही है 100 करोड़ के अलावा कहां कहां बा। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और पैसे कमाओ। इन्होंने एक गैंग या एजेंट्स बनाए थे जो प्रेम जाल में फंसकर युवाओं का धर्मांतरण कराते थे और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी डालते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। लेकिन अब 100 करोड़ की फंडिंग और 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा ने ऐसा फांसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा। तलाश उन सभी की है जो इस नेक्सस से जुड़े थे। तलाश उनकी है जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते थे। फिलहाल धर्मांतरण का गुर सिखाने वाला छांगुर सच्चाई उगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से बयानों की साइकिल चलाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग कर रहे हैं उसका पाप बीजेपी को लगेगा। वहीं बीजेपी सपा के एजेंडे को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा से दिक्कत, अखिलेश को नसीहत। घुघरू वालों को, नाच गानों वालों को कांवड़ थोड़े न पसंद आएगा। वोट बैंक का चक्कर, कांवड़ियों पर सियासत। 20 साल में सरकार ने कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की है बताओ। यूपी का सियासी पारा बेमौसम हाई रहता है। ऐसे में सावन में कांवड़ यात्रा पर राजनीति तो होनी ही थी। सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर पीडीए का वोट बैंक बचाए रखना अखिलेश को शायद भारी पड़ गया। यही वजह है कि फिर एक बार उन्होंने कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी कर अपना एजेंडा जाहिर कर दिया। जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि कांवड़ रूट पे पड़ने वाले दुकानों को जितना चेक किया जाएगा उतना ही बीजेपी पर पाप चढ़ेगा। जिसके बाद बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। कम से कम ये अपने 20 साल का हिसाब किताब तो दें। अब क्या कह रहे हैं, इनका चेक कर लो, दुकान मालिक कौन है, क्या आपको नहीं पता कौन है? हर साल तो चेक करते हो। तो आप ये हर साल बदनाम करने के लिए चेक करते हैं। हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पे पाप पड़ रहा है। देखिए, घुघरू वालों को, नाच गानों वालों को कांवड़ थोड़े न पसंद आएगा, उनको घुघरू पसंद आएगा। और वैसे भी जो लोग प्रशासन को बहस ढूंढने के लिए लगाते थे वो दूसरे पर सवाल तो उठाएंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उनको लगता है जितना हम सनातन पर हमला करेंगे उतना ही हमारा मुस्लिम वोट बैंक पूरा होगा। ये वही लोग हैं शायद जो लोग खाने पीने के सामान में थूक देते हैं, यह समर्थन करने वाला अखिलेश यादव है। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी में गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा पूरे देश में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक और सामाजिक टकराव के संकेत देखने को मिल रहे हैं।